हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1857 की क्रांति, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के प्रश्न इस सेशन में कराने वाला हूं। तो अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी 71st या बिहार के किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आप लोग जरूर ज्वाइन करना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही सब मैंने लिया है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक के जितने भी टाइप के एग्जाम हुए हैं बिहार लेवल में या फिर आपके कंट्री लेवल पे, तो सभी के सभी सेंट्रल लेवल पे, तो सभी के सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों से मैंने यहाँ पर प्रश्न उठाया है। तो सेशन को जरूर देखिएगा फुल, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया। तो 1857 की क्रांति, तो पहली बात यही याद रख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हुआ है। तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ है 1857 की क्रांति। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ है। मेरठ से स्टार्ट हुआ है 10 मई 1857 की क्रांति। मेरठ के बाद जो है 1857 की क्रांति कहाँ पहुंचा था, 11 मई 1857 को। तो 11 मई 1857 को जो है ये दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पहुंचा था, ठीक है, दिल्ली पहुंचा था, ध्यान में रख लीजिएगा। तो मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया। तो मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था भाई, तो इन्होंने बैरकपुर छावनी से जो है, बैरकपुर जो कि बंगाल वाला इलाका है, तो बैरकपुर बंगाल से इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है विद्रोह का प्रारंभ किया था, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो याद रख लीजिएगा 1857 का विद्रोह जो है भाई ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब, तो 10 मई 1857 को। आज का ऑप्शन देखिए, थोड़ा क्लोज क्लोज ऑप्शन है, क्योंकि गैप देना मैं भूल गया था, दिमाग में नहीं रहा था, तो इसीलिए आज का ऑप्शन थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा ठीक से अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, तो मैटर नहीं करता है उतना। आप लोग बस अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को नॉलेज गेन करना है कहीं से भी। तो वही 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ है। कब, तो 10 मई 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई है, ठीक है। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई है मेरठ से, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो ध्यान में रख लीजिएगा, 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया। साहूकार, जमींदार, मजदूर, किसान, खेतीहर या जमींदार। तो भाई साहूकार और जमींदार जो थे ये लोग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण, तो 1857 की क्रांति का एक तात्कालिक कारण क्या था, और ये क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा ही जाता है। तो इसमें मेनली तात्कालिक कारण था भाई कि वो चर्बी वाला कारतूस। तो क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस, मतलब कि जो एनफील्ड राइफल जो है वो लाया गया था, जिसमें कि ये अफवाह उड़ गया था कि इसमें जो है आपका सुअर की और गाय की चर्बी का यूज किया गया है। और जो कारतूस जो है वो मुंह से छीला जाता था, तो मुंह से छीलने से जो है हिंदू और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसीलिए जो है मंगल पांडे ने एक 1857 की क्रांति का विद्रोह कर दिया था, और उन्होंने जो है उस राइफल को चलाने से मना कर दिया, उस कारतूस का यूज करने से मना कर दिया। बट अंग्रेज जो कह रहे थे कि नहीं, आपको वो कारतूस यूज कराना होगा, इसीलिए 1857 की क्रांति यहाँ पर देखने को मिली थी। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण यही था कि चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछ ले तो चर्बी वाला कारतूस, इसी की वजह से जो है 1857 की क्रांति ने इतना बड़ा रूप भी लिया था आगे चल करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान में रख लेना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा पामस्टीन। कौन, पामस्टीन, पामस्टीन, ठीक है। तो पामस्टीन जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। यूरोज कौन थे भाई, यूरोज वो शख्स थे जिन्होंने झांसी की रानी को एकमात्र मर्द कहा था कि इन सभी मतलब जितने भी युद्ध कर रहे थे ना, तो उसमें बताया था कि एकमात्र मर्द है। तो ये किसने कहा था, तो यूरोज ने कहा था, ठीक है। मिंटो को जो भाई पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया था, मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया था, मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया था, जन्मदाता मिंटो को।
जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर से नाना साहब नहीं भाई, तात्या तोपे नहीं, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है जगदीशपुर। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो कुंवर सिंह ने करा है। ठीक है। और कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह का डेथ हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था कि कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ था? तो 1858 में। ईयर पूछा गया था, बट मंथ भी याद रख लेना, 26 अप्रैल 1858। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1777 में इनका जन्म हुआ था। जन्म, ठीक है, तो जन्म भी याद रख लीजिए 1777। और डेथ जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1858। ठीक है। 23 अप्रैल 1858 को ये जो है 1858 को अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए ये घायल हो गए थे और इन्हें अपना हाथ जो है काटना पड़ गया था। तो 23 अप्रैल को ये घायल हुए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए, और 26 अप्रैल को इनका डेथ हो गया था। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो देखो, अगर आप लोग कंट्री लेवल पे देख लो तो 1857 की क्रांति का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। बट बिहार लेवल पे पूछ ले कि बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो रोहिणी देवघर याद रख लीजिएगा। रोहिणी देवघर, जो कि अभी आप लोग बाबा धाम, देवघर बाबा धाम जानते हो, वहीं से जो है रोहिणी एक जगह का नाम हुआ करता है, वहीं वहां से ही 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई है। ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा, रोहिणी देवघर से। और ये कब हुआ था रोहिणी देवघर से? तो जहां तक मुझे याद है कि 12 जून 1857। तो 12 जून 1857 को जो है रोहिणी देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। पटना से एक पीर अली थे, पटना से पीर अली, पुस्तक विक्रेता पीर अली, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और ये कब किए थे? तो 3 जुलाई 1857। तो 3 जुलाई 1857 को पटना से एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया 3 जुलाई 1857 को। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो वही पूछ लिया है आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में जो समय लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 10 महीना, 1 साल 11 महीना 18 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और अगर पूछ ले कि खर्च कितना हुआ था संविधान बनाने में, तो याद रख लेना है 63 लाख, 63 लाख 96 हजार, 96 हजार, 63 लाख 96 हजार 729 रुपए। तो 63 लाख 96 हजार 729 रुपए जो है संविधान बनाने में खर्च हुआ था। मतलब कि अप्रोक्स याद रख लेना है कि 64 लाख आपको याद रख लेना है, अप्रोक्स 64 लाख आपको याद रख लेना है संविधान बनाने में खर्च हुआ था। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 63 लाख 96 हजार 729 रुपए। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल है, तो देखो संविधान में क्या शामिल है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 सूची, 381 अनुच्छेद, 22 भाग, 19 अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा संविधान में शामिल क्या है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। अभी अगर आपसे प्रेजेंट टाइम में पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में जो है आर्टिकल या अनुच्छेद कितना है, तो प्रेजेंट टाइम में याद रख लीजिएगा 450 से प्लस। ठीक है। तो 450 से प्लस जो भी आपको दिखे वो करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल। भाग अगर पूछा जाए तो देखो मूलतः भाग तो 22 है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में कितना, तो 25 भाग भी आप लोग याद रख लेंगे। और अनुसूची, तो अनुसूची 12 ही है। संविधान बनने समय कितना अनुसूची था? तो संविधान बनने समय जो है 8 अनुसूची था, बट उसके बाद फिर से अनुसूची जोड़ा गया और अब रिसेंट टाइम में जो है 12 अनुसूचियां हैं टोटल। आपको ध्यान में रख लेना है इस बात को। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रहण किया गया है वो गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश सांसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, या भारत का सांसद के द्वारा। तो भारत का संविधान जो है संविधान सभा ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, संविधान सभा। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रख लीजिएगा संविधान सभा का फर्स्ट बैठक, तो देखो 3 बैठक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। तो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता करा। सेकेंड बैठक जो हुआ था, सेकेंड बैठक ये बस 9 दिसंबर से 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 11 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने करी थी, जो बिहार के पहले प्रेसिडेंट भी थे। एंड थर्ड
बैठक किसने अध्यक्षता करी है? तो थर्ड बैठक जो हुआ था ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था और इसे पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ये तीनों के तीनों बैठक आपको याद रख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो याद रख लेना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और थर्ड बैठक जो है 13 दिसंबर 1946, जिसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सेकेंड जो बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछा जाए आपसे कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रख लीजिएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे और इन्होंने भारत का संविधान भी इन्होंने ही लिखा था। S.C. मुखर्जी भारत का संविधान लिखा। तो भारत का संविधान अगर पूछ ले कि भारत का संविधान अपने हाथों से किसने लिखा, तो भारत का संविधान लिखने वाले थे S.C. मुखर्जी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जाता है इसमें। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा जो है अमेरिकी क्रांति से नहीं भाई, फ्रेंच क्रांति से देखने को मिला है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रेरणा। रूसी क्रांति से आप लोग USSR से रख लेना कि मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य जो है ये आपका रूसी क्रांति से लिया गया है, USSR से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से आपका क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या लिया गया है? पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। और साथ में उन पर जो महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग जो चलाया जाता है, इम्पीचमेंट, वो भी लिया गया है अमेरिकी क्रांति से। ठीक है, सौरमंडल का प्रधान आकाशपिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशपिंड अगर सौरमंडल का पूछ ले आपसे, तो सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। तो बिल्कुल यही एब्सोल्युटली सूर्य इज करेक्ट हियर। और सूर्य क्या है भाई? तो सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य क्या है? एक पीला तारा है, ये भी जरूर ध्यान में रख लेना है आपसे। ठीक है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो देखो, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ध्यान में रख लीजिएगा ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दो ऐसे प्लेनेट है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन सा? तो पहला याद रख लीजिएगा शुक्र, शुक्र। और एक याद रख लीजिएगा बुध। तो शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर मंगल नहीं होगा, बुध यहाँ पर एक दिया हुआ है, बुध। शनि भी नहीं है, बृहस्पति भी नहीं है, तो बुध यहाँ पर दिया हुआ था, बुध यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। बट आपको दो याद रख लेना है जिसका उपग्रह नहीं है, एक तो शुक्र और दूसरा है बुध। ठीक है, शुक्र से याद क्या रख लेना है? सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है, इससे याद रख लीजिएगा सांझ का तारा, सांझ का तारा शुक्र। उसके बाद सुबह का तारा या भोर का तारा, सुबह का तारा या भोर का तारा, ये भी शुक्र हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना है। बुध से क्या याद रख लेना है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध याद रख लीजिएगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, अभी मैंने डिस्कस करा है। सूर्य सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। प्लूटो क्या है भाई? तो इसे जो है ड्वार्फ प्लेनेट का जो है बौना ग्रह का वो मिल गया है। ये क्या कहते हैं ठीक है, बौना ग्रह इसे माना जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। और ये कब से? तो एक आयोजन हुआ था प्राग चेक गणराज्य में 2006 में, और 2006 से ही इसे बौना ग्रह का अब उपाधि मिल गया है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश समय लेता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा बताओ आप लोग? 8 मिनट 19 सेकेंड। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, 8 मिनट 19 सेकेंड जो है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश जो है वो समय लेता है। 8 मिनट 19 सेकेंड में जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो देखो, घनत्व अगर सबसे कम पूछे किस ग्रह का है, तो पृथ्वी। तो पृथ्वी का घनत्व तो भाई ये सबसे ज्यादा है। पृथ्वी का घनत्व पूछ ले तो पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। और पृथ्वी का एक उपग्रह आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी का एक जो है आपका नेचुरल उपग्रह है तो कौन सा है? तो चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा।
शनि का एक उपग्रह याद रख लीजिएगा, टाइटन है। शनि का एक उपग्रह क्या है, तो टाइटन है। बृहस्पति, तो बृहस्पति से क्या याद रख लेना है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व पूछे तो शनि का घनत्व सबसे कम है, और शनि का घनत्व जो है सबसे कम, और घनत्व सबसे ज्यादा पृथ्वी का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बृहस्पति से क्या याद रख लेना है, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और शुक्र से क्या याद रख लेना है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है आपका। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई है, तो यूनिट क्या है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का इकाई कूलम नहीं है, वाट नहीं है, एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर है भाई, इकाई क्या है, तो एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष समय का इकाई है, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका, तो दूरी का इकाई है ना। ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर यूनिट किसका है भाई, तो प्रतिरोध का। प्रतिरोध का नहीं है, प्रतिरोध तो ओम का यूनिट है, ओम का यूनिट है प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता, ओम मीटर पूछा है तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का है। रेजिस्टेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, इसका यूनिट है ओम। और अगर रेजिस्टिविटी का पूछ ले, प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर। याद हो गया होगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, ध्यान में रख लेना है आपको। बिहार में चावल कहाँ उगाया जाता है, तो देखो फसल से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप लोगों को फसल का देखना हो तो मैंने वीडियो आपके सेशन में डाल दिया है, वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपके सारे के सारे फसल कंप्लीट हो जाएंगे, और 2 से 3 मार्क्स आप लोग इजिली वहीं से स्कोर कर लोगे। जो सेशन मैंने प्रोवाइड करा है आपको 20 से 25 मिनट का, मतलब 25 से 30 मिनट का अप्रोक्स मैंने प्रोवाइड करा है, वो सेशन फसल से रिलेटेड। तो बिहार के प्रमुख फसल के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग जा करके देख लीजिए, वहाँ से आपके सारे फसल कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है आपके एग्जाम में, जो भी आएगा वहीं से आएगा। और आप लोग अच्छा 2 से 3 मार्क्स का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सभी के सभी स्कोर करके आओगे, और 2 या 3 मार्क्स तो वहाँ से कंफर्म पूछा जाएगा, उससे नीचे का तो चांस ही नहीं है। 2 से 3 कंफर्म रख लेना आप लोग। ठीक है, तो बिहार में चावल कहाँ, तो रोहतास में चावल उगाया जाता है। दरभंगा में आप लोग आम याद रख सकते हो, दरभंगा से। ठीक है, दरभंगा से क्या याद रख लोगे, तो आम। पूर्णिया से आप लोग जूट याद रख सकते हो, जूट जिसे कि सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, और पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है जूट। अगर इस जूट की बात करी जाए तो फर्स्ट रैंक पर कौन है,